परम प्रसन्नता का विषय है ये। आज श्रीमद् भागवत भगवान का प्रारंभ होने जा रहा है, कथा प्रारंभ होने जा रहा है। कौन जन्मों के हमारे पुण्य उदित हुए हैं जो हमको कथा रस का पान श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। समस्त देवताओं का वेदी पूजा के द्वारा आवाहन हुआ। समस्त भगवत कथा रस प्रेमी जनों को आमंत्रित किया। कथा में श्रवण करके पुण्यानंद को प्राप्त करने का सुअवसर उनको प्राप्त हुआ है। भगवत कथा रस कथा रस का पान करने इस निमंत्रण को श्रवण करते ही दौड़े चले आते हैं। सर्वप्रथम भागवत जी का पूजन किया गया, अर्चन किया गया। ब्राह्मणों को यथायोग्य आसन देकर उनको भी वंदन करते हुए कथा का प्रारंभ किया। महात्मा कथा से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। महात्म्य या कथा प्रारंभ में सर्वप्रथम भगवान का ध्यान एवं मंगलाचरण आता है। मंगलाचरण में भगवान का मंगल जो लीलाएं हैं, जो आचरण है, एवं जो भगवान का मंगल स्वरूप है, उसका हम ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? ये मंगलाचरण ना अति आवश्यक है। किसी भी धर्म कार्य को प्रारंभ करने से पहले या अपने नित्य नियम को भी प्रारंभ करने से पहले हमको भगवान का पहले मंगलाचरण करना पड़ता है, करना होता है। क्योंकि हम मंगलाचरण के द्वारा भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपकी जो ये माया देवी है ना, इनकी गति भी बड़ी निराली है। पहले तो जीव ना सत्कर्म करने के लिए प्रेरित ही नहीं होता। शुभ कार्य करने से पहले अड़चनें आनी प्रारंभ हो जाती हैं, मुश्किलें आना शुरू हो जाता है। जब हम भजन करने बैठते हैं तो हमारा मन
लगता ही नहीं है। अतः पहले ध्यान पूर्वक बड़ी सावधानी से भगवान का हम ध्यान करेंगे, उनके श्री चरणों में अपने मन को स्थापित करेंगे। भगवान का जो मंगल स्वरूप है जब हृदयस्थ हो जाएगा तो फिर माया देवी वहां पर कुछ नहीं कर सकती, कोई विघ्न नहीं डाल सकती। अन्यथा सदकर्म करने से पहले माया देवी विघ्न रूप से खड़ी हो जाती है। हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को भगवत श्री चरणारविंद में ले जाने से भी रोकती हैं। कहीं ये भक्त हो गया तो फिर मेरा काम कैसे बनेगा। अतः हमको प्रारंभ में मंगल ध्यान करना होता है। तो नित्य प्रति कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु कृपा रखना। सर्वप्रथम आपकी कृपा हमारे ऊपर कौन सी होनी चाहिए कि हमारा ये मन है ना, वो आपके श्री चरणों में किसी भी तरह से तो लग जाए। भगवत सेवा कौन सी होती है? आचार्य कहते हैं, बोले चेतस तत्प्रवणम सेवा तत सिद्धये तनु वित्तजा। हमारा ये मन बड़ी प्रवणता पूर्वक कुशलता पूर्वक भगवान के श्री चरणों में लग जाए। ये मन नित्य प्रति हमसे कहे कि जाओ, प्रातः काल हुआ, भोर हुआ, सर्वप्रथम भगवान का हमको मंगल दर्शन करना है। इसीलिए तो पहले कहीं पर भी जाओ आप वल्लभ कुल की सेवा का दर्शन करने के लिए, या श्री वृंदावन में जाइए, मथुरा में श्री द्वारकानाथ का दर्शन कीजिए, तो सर्वप्रथम मंगला का दर्शन होता है। मंगल दर्शन से श्री ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ होती है। हमारे प्रभु का जो स्वरूप है ना, वह मंगलमय है, करुणा निधान है, करुणा के वे सागर हैं। उनसे भोर उठते ही प्रार्थना करें, गोविंद कृपा बनाए रखना। आपके श्री चरणों का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं बिना आपकी कृपा के। कृपा दान सो पाइए, कृपा दान सो पाइए, कहे न समझे कोई। कृपा जू साधन दान को, और दान कृपा से होए। कोई भी सत्कार्य बिना उनकी कृपा के हम पूर्ण नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। अतः अरे मन चल गोवर्धन धाम, मन चल गोवर्धन धाम, रटेंगे श्री राधे राधे नाम, भजेंगे कृष्ण मुरारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरी। ओ मन चले गोवर्धन धाम, मन चल गोवर्धन धाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम, मिलेंगे कृष्ण
मन को ले चलिएगा गोवर्धन और वृंदावन की ओर। नित्य लीला क्रीड़ा भूमि है प्रभु की। तो मन को विशुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए मंगलाचरण से कथा का प्रारंभ होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनु।